पेरिस ओलंपिक्स में बड़े खूबसूरत हमने फ्लोट्स देखे। वो दरियाए सेन के बीच में से तमाम टीम्स गुजरती हुई जा रही थी। पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, लेकिन हमने देखा कि वहां से सिर्फ 7, जी हाँ, सिर्फ 7 एथलीट्स ने हिस्सा लिया। हमारी कश्ती पे इतना वजन नहीं होगा। क्यों? 10 लोग होंगे मेरे ख्याल में, 10 वक्त में बाकी लोग भी तो होंगे ना, मतलब इतने तो नहीं होंगे जितने दूसरे मुल्कों के। एथलीट्स हमारे सिर्फ 7 हैं। एक जमाना था जब लंदन में पेरिस ओलंपिक्स का आगाज हुआ था तो हमारी 40 एथलीट्स गए थे। क्या बात है। और अब ये तादाद बढ़नी चाहिए थी, हमने राइट साइजिंग, हालांकि हमारी आबादी बढ़ रही है। मैं तो कहता हूँ ओलंपिक में गेम डाले, मॉब लिंचिंग, कुफर के फतवे 45-47 बजे, समझ रहे ना मेरी बात। ये वाले गेम डाले तो भर भर के हमारे भी हैं। 7 लोग गए हैं, उनको ले जाने वाले 11 थे, मतलब ये कि ऑफिशियल्स 11 लोग गए। मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या हम कभी कभी ऐसे नहीं लगता सर, जब ओलंपिक शुरू होते हैं तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना और कुछ ऐसी सिचुएशन नजर आती है कि अरशद नदीम और शूटर्स में कुछ मिरेकल्स की उम्मीदें हैं। हैसियत कौम हम खेलों को इतनी तरक्की, तरवीज और रिस्पेक्ट नहीं देते। उससे ये अंदाजा लगा लें कि IOC का जो इजलास है वो हमारे मिनिस्टर राना सनाउल्लाह अटेंड करेंगे, जिनको शायद मेरा ख्याल है जदीद ओलंपिक्स के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा, शायद कदीम ओलंपिक्स के बारे में उन्हें कुछ पता। 7 रुकनी कंटेंजेंट गया है पाकिस्तान का। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि सिवाय अरशद नदीम के किसी से उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान मेडल लेकर आए। 1992 में पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा ओलंपिक का मेडल जीता था। तजियाकार स्पोर्ट्स का प्रोग्राम करते हैं। इकबाल भी बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। हम ओलंपिक्स की बात कर रहे हैं, कल ओपनिंग सेरेमनी हुई और अब मेडल की दौड़ शुरू हो चुकी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, मुझे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या हम कभी कभी ऐसे नहीं लगता सर, जब ओलंपिक शुरू होते हैं तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना और कुछ ऐसी सिचुएशन नजर आती है कि अरशद नदीम और शूटर्स में कुछ मिरेकल्स की उम्मीदें हैं, लेकिन जबू हाली का शिकार है स्पोर्ट्स बुरी तरह। 20-25 साल से सर हम देख रहे हैं, उससे पहले माशाल्लाह आपका तजर्बा है, कुछ नहीं बदला यहाँ पर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अब्दुल गफ्फार। मसला ये है कि जब एक तवील अरसे तक आरिफ हसन साहब पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन के सदर रहे, तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड में सियासी बुनियादों पर तकर्रियां होती रही। अब आप देखें अताउल्लाह कासमी के साहबजादे जो है यासिर पीरजादा, वो इस वक्त पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड के डायरेक्टर जनरल है। उनका क्या ताल्लुक स्पोर्ट से? और फिर सबसे बढ़कर ये कि बैनुल सूबाई राब्ते के वफाकी वजीर राना सनाउल्लाह साहब अपने अहले खाना के साथ पेरिस ओलंपिक्स देखने गए, क्योंकि खेल जो है वो बैनुल सूबाई राब्ते के अंदर आते हैं। तो आखिर पाकिस्तान में खिलाड़ियों की तरफ कोई तवज्जो नहीं दे रहा, अपने जॉय ट्रिप पर, अपनी नशिस्तों की तरफ कोई हमें सीट मिल जाए उस पर तवज्जो दे रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है कि गुज़िश्ता 20-25 साल से, जैसे आपने जिक्र किया अब्दुल गफ्फार, के पैरेलल एसोसिएशन बन गई और फिर पाकिस्तान ओलंपिक के भी पैरेलल एसोसिएशन बन गई। आपको याद होगा राना मुजाहिद साहब उसके सेक्रेटरी हो गए थे और अकरम साई साहब उसके सदर हो गए थे, उन पर पाबंदी लग गई। तो आखिर ये रस्ता कशी, खालिद महमूद साहब एक तवील अरसे से पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन से वाबस्ता है, ब्यूरोक्रेटिक रवैया है। ये लोग सिर्फ जाने और आने का, जो दाखाने का रोल प्ले करते हैं और फिर जब मौका लगता है तो खुद चले जाते हैं। अब 7 रुकनी कंटेंजेंट गया है पाकिस्तान का। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि सिवाय अरशद नदीम के किसी से उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान मेडल लेकर आए। 1992 में पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा ओलंपिक का मेडल जीता था, बार्सिलोना ओलंपिक्स में, जब हॉकी मुकाबले में पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। और अब तक पाकिस्तान सिर्फ हॉकी और बॉक्सिंग में मेडल जीत चुका है। हॉकी में तो पाकिस्तान ने जो 3 ओलंपिक गेम्स जीते जिसमें गोल्ड मेडल जीता, लेकिन जो एक ओलंपिक का मेडल पाकिस्तान ने ब्रॉन्ज मेडल 1988 के सोल ओलंपिक में जीता था, जब हुसैन शाह बॉक्सर थे। तो अब कुछ भी नहीं बदला, बहुत सारी चीजें जो है वैसे के वैसी ही चल रही है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स तनज़्ज़ुली की तरफ गामजन है। पड़ोसी मुल्क भारत की एग्जाम्पल ले लें, कितना बड़ा कंटेंजेंट गया है, कितनी तैयारियां कराते हैं। यहाँ तो बेचारा अरशद नदीम मियां चन्नू में तैयारी करता है या फिर उसको कहीं कोई भेज देता है। बड़ी कसम पुरसी की सूरत हाल है और मैं समझता हूँ ये लम्हे शुक्रिया है पाकिस्तानी हुकूमत के लिए, क्योंकि खेलों के जो खिलाड़ी हैं वो मुल्क के सफीर होते हैं और खेलों की वजह से जब कोई खिलाड़ी मेडल जीतता है तो पाकिस्तान का सब जलाली परचम बुलंद होता है, जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में हुआ। लेकिन ओलंपिक्स में क्या हो रहा है? 3 ओलंपिक्स हमारी हॉकी टीम अब्दुल गफ्फार नहीं खेल सकी। 2016 का रियो डी जेनेरो, 2020 का टोक्यो और अब 2024 का पेरिस। तो कौन है इसका जिम्मेदार? यकीनन इस जानिब हुकूमत को तवज्जो देनी हो। पेरिस ओलंपिक्स की कल ओपनिंग सेरेमनी थी, बहुत ही शानदार ये सेरेमनी जिसमें दुनिया भर के एथलीट्स ने हिस्सा लिया। ओलंपिक्स इस दुनिया के अंदर एक छोटी सी रोशनी की किरण है कि तमाम के तमाम लड़ाइयों, जंगों और तनाज़ात के बावजूद दुनिया में मुख्तलिफ अक़वाम से ताल्लुक रखने वाले लोग कुछ हफ्तों के लिए इकट्ठे एक ऐसी एक्टिविटी क्रिएट कर सकते हैं जहां पे सब मिलजुल कर एक हेल्दी एनवायरनमेंट में एक दूसरे के साथ
compete करें। पेरिस ओलंपिक्स में बड़े खूबसूरत कल हमने फ्लोट्स देखे। वो दरियाए सेन के बीच में से तमाम टीम्स गुजरती हुई जा रही थी। पाकिस्तान 25 करोड़ आबादी का मुल्क है, लेकिन हमने देखा कि वहां से सिर्फ 7, जी हां, सिर्फ 7 एथलीट्स ने हिस्सा लिया और पाकिस्तानी खिलाड़ियों की तादाद 7 थी, पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की तादाद इसमें 11 थी। पाकिस्तानी खिलाड़ी कौन कौन से हैं जी? अरशद नदीम साहब हैं, ऑफकोर्स वो मशहूर हैं, जैवलिन थ्रो के वो चैंपियन भी हैं। कुशमाला तलत साहिबा निशानेबाज हैं, फाइका रियाज साहिबा स्प्रिंटर हैं। इसके अलावा हमने देखा जो बाकी हैं उनमें गुलाम मुस्तफा साहब निशानेबाज हैं, गुलफाम जोसेफ है, मोहम्मद अहमद दुरानी है, जहां आरा नबी है जो कि एक स्विमर है। पाकिस्तान में 25 करोड़ लोग हैं, लेकिन हमारी रिप्रेजेंटेशन देखिए कि उनमें से सिर्फ 7 लोग हैं जो ओलंपिक्स के अंदर हिस्सा लेते। किसी भी मुल्क की तरक्की या तनज़्ज़ुली और उसके मुआशरे के अंदर क्या सेहतमंदाना रुझान है, उसमें उसका अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि उसमें आर्ट्स, कल्चर और खेल में कितने ज्यादा लोगों की पजीराई की जाती है, उनको ग्रूम किया जाता है और उनको नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर मुकाबलों के लिए तैयार किया जाता है। पाकिस्तान में 25 करोड़ लोगों की आबादी में से हमें सिर्फ 7 ऐसे एथलीट्स मिले हैं जो हमें रिप्रेजेंट कर सकें। ये लम्हा फिक्रिया है और इस मुल्क में जनरली तनज़्ज़ुली का एक बहुत बड़ा इंडिकेटर भी है। 11 ऑफिशियल्स हमारे साथ गए हैं। शायद आशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम के हिस्से में, उनसे बात करेंगे। शायद आशमी साहब, ये जो 7 लोग गए हैं इनकी जरा अगर हम गुफ्तगू करें तो थोड़ा सा इनके प्रोफाइल के हवाले से बात करते हैं। अरशद नदीम के बारे में तो हम सब जानते हैं, कंपेटिटर, उनके हमें मुकाबले भी देखे, उनकी ट्रेनिंग के ऊपर भी हम देख रहे हैं कि एक तरीके से इन्वेस्ट भी होता है और वो आगे भी बढ़ रहे हैं। जो बाकी हमारे सारे 6 लोग इस ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले हैं, जरा उनके हवाले से बताइए, उनके क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं और उनका क्या तरीकाकार है ये 7 लोग सेलेक्ट करने का? देखिए, ये जो 3 शूटर्स हैं इन्होंने रीजनल इवेंट से क्वालिफाई किया। ओलंपिक्स इज बाय क्वालिफिकेशन। आप जो रीजनल इवेंट्स होते हैं, छोटे मोटे वर्ल्ड चैंपियनशिप होती हैं, उनके जरिए आप ऊपर आते हैं और आप फिर ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करते हैं। तो ये तीनों शूटर तो हमारे अच्छे हैं, इन्होंने क्वालिफाई किया रीजनल इवेंट्स के जरिए। और कशमाला तलत तो पहली खातून शूटर है पाकिस्तान की तरफ से जो ओलंपिक्स में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रही है। लेकिन इतना स्टैंडर्ड हाई है शूटिंग का कि हमारे एक शूटर आज 22वें नंबर पर आए और कशमाला 32nd नंबर पर आई। अभी उनका एक इवेंट और बाकी है, लेकिन उनसे कोई तवक्को नहीं की जा सकती मेडल की। एक पार्टिसिपेशन है उनकी, लेकिन जो स्टैंडर्ड है उससे बहुत पीछे है। एक एथलीट है हमारी फायका जो 100 मीटर्स में हिस्सा लेंगी, वो भी यकीनन बहुत ही पीछे होंगी। जो हीट होती है पहली हीट, वन ऑफ द क्वालिफिकेशन राउंड, उसमें ही वो 8 एथलीट में शायद वो 6 या 7वें या 8वें नंबर पर आएंगी। बहुत ही स्टैंडर्ड हमारा लो है। एक एथलीट हमारे नदीम अरशद हैं जो एक हमारी वाहिद मेडल की होप है। अल्लाह करे कि वो कोई एक अच्छी थ्रो करें, उनका अच्छा दिन आ जाए 6 अगस्त को और वो फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लें। फिर फाइनल 8 अगस्त को होगा। और आखिरी एक जो दो स्विमर्स हैं वो भी वाइल्ड कार्ड एंट्रेंट हैं, उनको वाइल्ड कार्ड के जरिए जिस तरह पायका को वाइल्ड कार्ड मिला है तो इन्विटेशन पे उनको बुलाया गया। ये एक तरह से कोटा होता है तमाम मेंबर मुल्कों का। तो हम बहैसियत कौम हम खेलों को इतनी तरक्की, तरवीज और रिस्पेक्ट नहीं देते। उससे ये अंदाजा लगा लें कि IOC का जो इजलास है वो हमारे मिनिस्टर राना सनाउल्लाह अटेंड करेंगे, जिनको शायद मेरा ख्याल है जदीद ओलंपिक्स के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं पता होगा, शायद कदीम ओलंपिक्स के बारे में उन्हें कुछ पता। आप इस बात से हमारी अंदाजा लगा लें हमारी खेलों पर तवज्जो पर और हमारे ओलंपिक्स में तवज्जो पर कि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने 38 करोड़ रुपए पिछले से पिछले साल गवर्नमेंट को वापस कर दिए कि जी ये अनस्पेंट हमारे खर्च नहीं हो सके। तो क्यों खर्च नहीं हो सके? आप ये 38 करोड़ रुपए में से 2-3 स्विमर्स को बाहर भेज देते। नदीम अरशद को जो आपने सिर्फ 3 वीक का कोर्स, एक ट्रेनिंग कोर्स करवाया साउथ अफ्रीका में, ट्रेनिंग उनकी साउथ अफ्रीकन कोच के साथ करवाई है, यही आप 6 महीने की करवा देते हैं। जब वो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप में पहली बार सोने का तमगा जीते थे तो आप 1 साल के लिए उसको पैसे दे देते हैं। तो ये पैसे वापस कर देते हैं, खर्च भी नहीं कर पाते। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ शाहिद हाशमी साहब मौजूद थे। पाकिस्तान का जो कंटिजेंट गया है 7 लोगों का, हम उम्मीद करते हैं कि वो अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दें, अच्छा खेलें और पाकिस्तान को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करें। लेकिन 25 करोड़ में सिर्फ 7 लोग एक नाकाफी सैंपल पूल है। क्या पाकिस्तान के अंदर और एथलीट्स नहीं, और एक ऐसा मुआशरा जहां पोलराइजेशन है, जहां पर नौजवानों के लिए कम मौके आगे बढ़ने के लिए, उसमें हम अपने रिसोर्सेज अगर स्पोर्ट्स पे नहीं लगा रहे और जो अगर बजट होता भी उसको खर्च नहीं कर पा रहे, तो किसी को तो सवाल पूछना होगा। हर दफा ओलंपिक्स के अंदर इतने बड़े मुल्क से सिर्फ मुट्ठी भर कैंडिडेट्स